तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा था एक वीडियो में। और आज की वीडियो में हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के हैं। आज की वीडियो में हम इसके फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप में दोस्तों जो सेंटेंसेस आते हैं उनके स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो आपका क्या से स्टार्ट होगा। और इस तरह के सेंटेंसेस का जो आप आंसर देंगे वो यस या नो में देंगे। जैसे कि क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है, तो आप इसे यस या नो में आंसर देंगे। अगर उसने तोड़ी है तो आप कहेंगे यस, या फिर अगर उसने नहीं तोड़ी तो आप कहेंगे नहीं। जैसे कि क्या तुमने अपना पार्ट याद कर लिया है, अगर आपने याद कर लिया है तो आप बोलेंगे यस, और अगर आपने पार्ट याद नहीं किया है तो आप बोलेंगे नहीं। तो इस तरह के जितनी भी सेंटेंसेस आते हैं टाइप 1 में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, उसमें आप यस या नो में आंसर देते हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम हैज़ या हैव में से कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर हमारे सेंटेंस में नॉट मतलब नहीं दिया है तो आप नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद अदर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ ज़रूर करते हैं दोस्तों। और दोस्तों कहाँ पर हमें हैज़ का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें हैव का यूज़ करना है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों अगर हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अगर ही है, सी है, इट है, या हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है यानी एक है, तब हम वहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे सब्जेक्ट में दोस्तों किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा है तब वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और दोस्तों अगर हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है, वी है, दे है, या फिर यू है, या हमारा सब्जेक्ट जो वो प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है, तब वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। और दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम दिया है और वहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है एक साथ, यानी कि मान लीजिए राम की बात की गई है, तब तो आप वहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन राम और श्याम और मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक साथ 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर आप हैव का यूज़ करेंगे। यानी एक से ज़्यादा के बारे में जब आप बात करेंगे तब वहाँ पर आप हैव का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो आइए सेंटेंसेस को बनाते हैं दोस्तों। इसके हमारा पहला सेंटेंस है, क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अमिता लिखा है यानी अमिता एक है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी अमिता, तो हैज़ अमिता। फिर उसके बाद आप नॉट लिखेंगे, नॉट है नहीं इसमें। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर वर्ब है तोड़ना, तोड़ने को हम बोलते हैं दोस्तों ब्रेक, और ब्रेक ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म की बात करें तो ब्रोकन हो जाएगी। तो हैज़ अमिता ब्रोकन, और मेरी स्लेट यानी माय स्लेट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है, हैज़ अमिता ब्रोकन माय स्लेट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, क्या तुमने अपना पार्ट याद कर लिया है। तो तुमने यहाँ पर लिखा है यानी यू लिखा है, यू के साथ आपको पता है दोस्तों, यू के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हैव लिख लेंगे, यहाँ से हम हैव। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, तो हैव यू। और फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब यहाँ पर है याद करना, याद करने को बोलते हैं लर्न, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी लर्नड। तो हैव यू लर्नड, और अपना पार्ट यानी योर लेसन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योर इसलिए लगेगा दोस्तों, अपने के लिए यहाँ पर योर का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर यू लिखा है, यू के साथ हम अपने की इंग्लिश लिखते हैं योर। तो हैव यू लर्न योर लेसन, या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने तुम्हारी किताब चुराई है। तो उसने यानी ही के साथ आपको पता है हैज़ का यूज़ होता है। तो
यहाँ पर आ जाएगा हैज़, और फिर इसके बाद ही, और चुराने की इंग्लिश आएगी क्योंकि वर्ब हमारा है चुराना यहाँ पर, और चुराने को बोलते हैं स्टील, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्टोलन। तो हो जाएगा आपका हैज़ ही स्टोलन, और तुम्हारी किताब यानी योर बुक, तो हैज़ ही स्टोलन योर बुक। क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो तुमने यानी यू के साथ हैव का यूज़ आपको करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू, तो हैव यू, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि नॉट है नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। वर्ब है हमारे यहाँ पर देखना, और देखने को हम बोलते हैं सी, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो हैव यू सीन। और यहाँ पर ताजमहल देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ताज महल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हैव यू सीन द ताजमहल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राम स्कूल जा चुका है? तो राम जिस तरह से अमिता था तो उस तरह से यहाँ पर राम लिखा है, तो अमिता के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी हम राम के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि राम एक है, एक व्यक्ति के बारे में, एक पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हैज़ राम, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पर जाना, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन, तो हैज़ राम गॉन। और कहाँ जाने की बात हो रही है? स्कूल, तो टू स्कूल हो जाएगा फ्रेंड्स। हैज़ राम गॉन टू स्कूल। क्या उसने सब बिस्कुट खा लिए हैं? तो उसने यानी ही, तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा, तो हैज़ ही। और खाने की इंग्लिश आएगी, खाना क्योंकि वर्ब है, और खाने की इंग्लिश में बोलते हैं हम ईट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो हैज़ ही ईटन। और सब बिस्कुट यानी ऑल द बिस्कुट, तो क्या उसने सब बिस्कुट खा लिए हैं? हैज़ ही ईटन ऑल द बिस्किट। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है? तो यहाँ पर सीता लिखा है तो हैज़ आना है, तो हैज़ सीता। और उसके बाद दोस्तों आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब हमारा है गाना, गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, तो हैज़ सीता संग। और एक मधुर गाना यानी कि आ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग मतलब गाना या गीत, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हैज़ सीता संग अ स्वीट सॉन्ग। क्या उसने अपना काम नहीं किया है? तो उसने यानी ही के साथ आप हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हैज़ ही। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो नहीं है, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ भी हम करेंगे, तो हैज़ ही नॉट। और फिर इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब हमारा यहाँ पर है करना, करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, तो हैव ही नॉट डन। फिर इसके बाद अपना काम, तो हिज वर्क। दोस्तों यहाँ पर हिज इसलिए लिखेंगे अपना के लिए क्योंकि यहाँ पर ही है, ही के साथ अपने की इंग्लिश हम हिज लिखते हैं, तो हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क। दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नॉट भी लगा है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, तो इंट्रोगेटिव तो है ही है लेकिन नॉट लगाने से नेगेटिव भी हो गया, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने यह किताब नहीं पढ़ी है? तो तुमने यानी यू, और यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव यू। फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो नहीं की इंग्लिश नॉट आ जाएगी, तो हैव यू नॉट। और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा यहाँ पर है पढ़ना, और पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी रेड, तो हैव यू नॉट रेड। और यह किताब यानी दिस बुक। दोस्तों इसे
फर्स्ट फॉर्म में अगर लिखा है तो रीड पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड में लिखा है तो इसे हम रेड पढ़ेंगे। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम इसे रेड पढ़ते हैं। तो हैव यू नॉट रेड दिस बुक? क्या राम और श्याम जा चुके हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो राम और श्याम दो लोगों की बात की जा रही है एक साथ, तो इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि ये अब प्लूरल में आ गया। तो हैव, फिर उसके बाद राम और श्याम, राम एंड श्याम। फिर उसके बाद जाने की इंग्लिश बनेगी, जाना हमारा यहाँ पर वर्ब है, तो हैव राम एंड श्याम गॉन। गो मतलब होता है दोस्तों जाना और थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है? उसने यानी ही या फिर सी, तो ही और शी दोनों के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़, फिर उसके बाद ही, और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा नॉट, नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारा यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, थर्ड फॉर्म रेड, तो हैज़ ही या हैज़ सी नॉट रेड तुम्हारा पत्र यानी योर लेटर? तो क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है? हैज़ सी या हैज़ ही नॉट रेड योर लेटर? तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसके टाइप फर्स्ट को आज डिस्कस किया है और आने वाले वीडियोस में हम इसके सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद कर रखना है और ये जो मैंने आपको ऊपर बताया इसको आपको याद रखना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।